अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 3 का कंपनी फाइनल अकाउंट। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। आज बच्चों हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो है वो फॉर्मेट सीखेंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो है बच्चों क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो इसके लिए बच्चों हेडिंग्स के अंदर इसका नाम या डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यही हेडिंग दे देनी है। तो ये इसका फॉर्मेट है बच्चों। इसमें भी दो साइड्स आपके पास आएंगी, एक डेबिट और दूसरी जो है वो क्रेडिट साइड आएगी आपके पास। तो इसमें बच्चों डेबिट साइड पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मेट है बच्चों। इसमें सबसे पहले तो आपके पास आएगा प्रपोज डिविडेंड। तो बच्चों प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, साल के एंड पे जो है वो हमने बात की थी, कंपनी ने जो है वो डिविडेंड देना होता है। तो डिविडेंड देने से पहले बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है बच्चों, ये कंपनी को मैनेज करने के लिए जो लोग होते हैं उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। ये शेयर होल्डर्स में से ही जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो बच्चों उनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर जो है वो प्रपोज़ल देते हैं कि हम शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देंगे एक शेयर के ऊपर। तो उसको हम कहते हैं बच्चों प्रपोज डिविडेंड। वो डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग के अंदर प्रपोज कर लिया हुआ है, लेकिन अभी कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि हम जो है वो इतना डिविडेंड देंगे, लेकिन अभी उन्होंने अनाउंसमेंट उसकी नहीं की हुई, उसको हम कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। इसी तरह से फाइनल डिविडेंड। बच्चों फाइनल क्या होगा, वही प्रपोज डिविडेंड जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है वो प्रपोज किया था, डिसाइड किया था। अगर वो उसको अनाउंस कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं, अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि अब हम इतना डिविडेंड पे करेंगे, तो फिर हम उसी प्रपोज डिविडेंड को क्या कह देंगे, फाइनल डिविडेंड। तो बच्चों आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपली उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। तो जो भी दिया हो प्रपोज या फाइनल, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना, सिंपली। क्लियर बच्चों। उसके बाद है इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड बच्चों क्या होता है, तो बच्चों कुछ कंपनी जो है वो साल के अंदर 2 दफ़ा भी डिविडेंड पे कर सकती हैं। तो वो डिविडेंड जो कंपनी के दरमियान, कंपनी साल के दरमियान में पे करती है, उसको हम इंटरम डिविडेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद डिविडेंड पे कर देती है एक दफ़ा, और एक दफ़ा वो साल के एंड पे कर देती है। तो वो जो साल के दरमियान में डिविडेंड पे किया जाएगा उसे हम इंटरम डिविडेंड कहेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे साल का दरमियान का मतलब ये नहीं कि 6 महीने, साल का दरमियान का मतलब ये है कि साल के अंदर किसी भी वक्त, वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, जब भी कंपनी पे करे साल के अंदर अंदर अगर कंपनी कोई डिविडेंड पे करती है उसे हम कहते हैं इंटरम डिविडेंड। तो ये भी बच्चों डेबिट साइड पे आएगा क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हो। उसके बाद है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बच्चों हमने गवर्नमेंट को प्रॉफिट के ऊपर जो है वो टैक्स देना होता है। जितना भी हमें प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हमने गवर्नमेंट को क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। तो जितना हमने टैक्स देना होता है बच्चों, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ जो है वो प्रोविजन रख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये भी क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिख देना है। इसी तरह से ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। जी बच्चों, हमने जो है वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को नहीं देना होता, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे जो है वो हम क्या करते हैं, रिज़र्व के अंदर रख लेते हैं किसी काम के लिए। फ्यूचर के अंदर हमें किसी काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रिज़र्व की कोई भी किस्म हो सकती है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको रिज़र्व की बहुत सारी टाइप्स बताएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, इसी तरह से जनरल रिज़र्व। तो बच्चों ये बहुत सारी टाइप्स हैं रिज़र्व की। तो किसी भी रिज़र्व में आप ट्रांसफ़र करें, मैंने उन सब के यहाँ पे नाम नहीं लिखे, मैंने जस्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, रिज़र्व। तो कोई भी रिज़र्व आ जाए, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, तो वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिख देना है। क्लियर बच्चों। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे आपके पास बच्चों सबसे पहले आएगा लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये वो प्रॉफिट है जो आपके पास पिछले सालों से बच रहा है। उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट, जो आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर के अंदर देखा बच्चों, तो वहाँ से जो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। और इसी तरह से एक्सेस प्रोविजन। बच्चों अगर आपने पिछले सालों में कोई प्रोविजन ज़्यादा मेंटेन कर ली थी, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल में टैक्स के लिए ज़्यादा प्रोविजन रख ली थी, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जितना
टैक्स था वो पे कर देंगे, जो बाकी बच जाएगा उसे बच्चों हम क्रेडिट साइड पे ले आएंगे। तो किसी भी आपने प्रोविजन ज़्यादा रखी हुई है या कोई रिज़र्व आपने ज़्यादा रखा हुआ है जो आपके पास बच गया, उसे हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे ले आएंगे। जी बच्चों, आपने दोनों साइड का टोटल करना है, जिस तरह आपने ट्रेडिंग अकाउंट में किया और प्रॉफिट एंड लॉस में किया। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो आपने दोनों साइड का टोटल करना है। बड़ी साइड आपने दोनों साइड पे लिखनी है और जो डिफरेंस आएगा उसे छोटी साइड पे लिख देना है। तो अक्सर जो है इस साइड पे डिफरेंस आता है इसमें, तो जो डिफरेंस आएगा उसे आपने क्या लिख देना है, बैलेंस CD। क्लियर बच्चों? तो ये इसका फॉर्मेट है, इसको आज आपने अच्छी तरह से बच्चों याद कर लेना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।